आपका, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। और आज धर्म की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर। दर्शन कराएंगे गणपति के कुछ ऐसे धाम के जहां बप्पा नारियल या दूर्वा से नहीं बल्कि हल्दी की एक गांठ से प्रसन्न हो जाते हैं। पोटली गणेश के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर से गुरुवार को सिद्ध की हुई हल्दी की पूजा करने से अविवाहित जातकों को मिलता है जीवन साथी का वरदान। हल्दी की एक गांठ, मिलेगा पोटली वाले गणेश का आशीर्वाद। गुरुवार की पूजा, जल्द पूरी होगी विवाह की इच्छा। गणपति दूर करेंगे हर चिंता। जय हो सिद्धि विनायक, जय गणपति, गाए सदा तेरी आरती। मध्य प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक शहर इंदौर, जो कभी होलकर राजवंश की राजधानी हुआ करता था, जहां आज भी राजा महाराजाओं की स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं। शहर के बीचों बीच स्थित राजबाड़े के सामने माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा उन स्मृतियों को ताजा कर देती है। लालबाग महल इंदौर की भव्यता को और बढ़ाता है, तो वहीं बड़े गणेश का मंदिर दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। लेकिन इन सब के बीच इंदौर के चंद्रभागा में स्थित पोटली गणेश का 350 वर्ष पुराना मंदिर बाप्पा के भक्तों को उनके अनोखे रूप के दर्शन ही नहीं कराता, बल्कि मन्नत मांगने के अनोखे तरीके के कारण भक्तों को आश्चर्यचकित भी करता है। ये भगवान लंबोदर का वो दरबार है जहां उन्हें पोटली वाले गणेश के नाम से पुकारा जाता है। बाप्पा को इस नाम से क्यों पूछते हैं भक्त? इस सवाल का जवाब बाप्पा की इस प्रतिमा में ही छुपा हुआ है। 350 साल पहले राजस्थान से आए गडरियों ने अपने हाथ से सिद्धि विनायक गणेश की मूर्ति बनाकर यहाँ स्थापित की थी। ये गणेश जी की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिनके हाथ में धन की पोटली है। इसी वजह से इन्हें पोटली वाले सिद्धि विनायक गणेश के नाम से जाना जाता है। मैं बहुत साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग भी इसी मंदिर में आते थे। इधर गणेश जी के हाथ में पोटली है। पहले मैं जॉब करता था, इस मंदिर में रेगुलर आता हूँ। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं। इस मंदिर में आने के बाद मेरे को बड़ी संतुष्टि मिलती है। और जहाँ मैं नौकरी करता था, आज मेरी खुद की पर्सनल दुकान है, व्यापार है मेरा खुद का, और मैं डेली यहाँ पे दर्शन करके जाता हूँ। एक तरफ जहां पोटली गणेश के दर्शन पूजन से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बाप्पा को चढ़ने वाला प्रसाद भक्तों को दिलाता है मन चाहे जीवन साथी का वरदान। जिन जातकों के विवाह में कोई अड़चन आ रही हो या अन्य किसी कार्य में लगातार बाधाएं परेशान कर रही हो, तो गुरुवार के दिन यहाँ से सिद्ध की हुई हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा करने से समस्त कष्टों से मिल जाती है निजात, और अविवाहित जातकों को मिल जाता है जीवन साथी का वरदान। 1.25 लाख हल्दी का अनुष्ठान हमने यहाँ किया था। यदि किसी की शादी की इसमें रुकावट हो, व्यापार में कोई रुकावट हो या और कोई में भी रुकावट हो, तो उस हल्दी को पीले कपड़े में बांध करके पीली हल्दी और पीला फूल चढ़ाने से हर गुरुवार को उसकी मनोकामना पूरी होती। इंदौर में बाप्पा सैकड़ों सालों से भक्तों के दुख हरते आ रहे हैं। अनोखे रूप में गजानन अपने भक्तों को कई तरह के चमत्कार दिखाते हैं। दुखियारों की झोली में खुशियां डाल देते हैं, तो हर तरफ से निराश हो चुके भक्तों को नई राह दिखाते हैं। ये बाप्पा की ही महिमा है कि भक्त यहाँ एक बार आकर अपनी फरियाद उन्हें सुना देते हैं और जीवन भर के लिए हर चिंता से मुक्ति पा लेते हैं। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। इंदौर में ही विराजते हैं चिंतामणि गणेश, जिनके दरबार में हल्दी के गांठ से बनते हैं रिश्ते। यहां आने वाले भक्त गणपति को हल्दी की माला चढ़ाकर उन तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। अविवाहित बीत रहा है जीवन, शादी में आ रही है अड़चन।
जुड़ नहीं रहा है विवाह का बंधन। हर समस्या दूर करेंगे गजानन। हल्दी की एक माला करनी होगी अर्पण। मंगल मूर्ति करते हैं मंगल, उनकी कृपा से ही होती है सभी मांगलिक कार्य सफल। जब भी घर में होता है कोई भी शुभ काम, तब प्रसन्न होते हैं भगवान गणेश और विघ्नकर्ता के ऐसे ही एक रूप के दर्शन करने, उनकी मोहिनी मूरत की एक झलक पाने, उनकी आरती की मधुर गूंज सुनने के लिए भक्त घंटों खड़े रहते हैं बप्पा के दरबार में, जो हरते हैं सबके कष्ट, जिनके दर्शन मात्र से सवर जाता है जन। ऐसे हैं इंदौर के चिंता गणेश। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। शुभता के प्रतीक हैं विनायक, और विनायक के ऐसे ही एक अद्भुत रूप के दर्शन से भक्तों को मिलता है सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन लुटा। इंदौर के चिंताहरण के दरबार में दूर होती है हर चिंता, जहां हल्दी के एक गांठ से बनते हैं रिश्ते। इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में बना चिंतामन गणेश का मंदिर, जो देश भर में प्रसिद्ध है बप्पा को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की वजह से, इस दरबार में आने वाले हर भक्त के हाथ में दिखती है हल्दी की माला। मान्यता है कि जिन जातकों के जीवन विवाह संबंधी समस्या बार बार बंधन बनते बनते टूट जाते हैं, वो यहाँ आकर अगर हल्दी की माला गणपति को अर्पित कर दें तो मनचाहा जीवन साथी मिलते देर नहीं लगती। तकरीबन 500 साल पुराना श्रीगोड़ समाज का आराध्य स्थान है। समाज का इस स्थान के प्रति विशेष लगाव है, और समाज से अलग भी बाहर के दीगर कास्ट के सब लोग यहाँ श्रद्धा से आते रहते हैं, है ना। और हल्दी की माला का ये महत्व है कि विशेष करके युवक युवतियों के जो विवाह वगैरह नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो ऐसी मान्यता प्रचलित है कि हमारे गणेश जी को हल्दी की माला 5 बुधवार पहनाते हैं। 21 गठान की, 11 या 51 गठान की, है ना, हल्दी की माला, तो उससे उनके विवाह कार्य वगैरह निर्विघ्नपूर्वक ईश्वर संपन्न करवाते हैं। यहाँ हल्दी की माला चढ़ाने से सारे काम संपन्न हो जाते हैं, निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। जैसे कई लोग शादी विवाह के लिए अपने यहाँ आते हैं जिनकी शादी देर से हो रही है, ऐसे तो उनके काम अगर 7 बुधवार भी यहाँ पर आते हैं और माला चढ़ाते हैं, हल्दी की माला का बहुत महत्व है, तो वो काम पूरे हो जाते हैं उनके। इंदौर पर बापा की खास कृपा बरसती है, तभी तो सैकड़ों सालों से भक्तों के दुख हरते आ रहे हैं विघ्नहर्ता। चिंताहरण में भगवान अपने भक्तों को कई तरह के चमत्कार दिखाते हैं, दुखियारों की झोली में खुशियां डाल देते हैं, तो हर तरफ से निराश हो चुके भक्तों को नई राह दिखाते हैं। ये बप्पा की महिमा ही है कि भक्त यहाँ एक बार आकर अपनी फरियाद उन्हें सुना देते हैं और जीवन भर के लिए हर चिंता से मुक्ति पा लेते हैं। राहुल करैया, इंदौर आज तक। और अब दर्शन इंदौर में विराजने वाले गणपति के कैसे धाम के, जिनके द्वार सैकड़ों सालों में कभी बंद ही नहीं हुए हैं। इंदौर में खजराना गणपति के नाम से विराजित बप्पा के पूर्वमुखी मंदिर के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं और उनके दर्शन कर भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। मंगल मूर्ति, रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जिनकी आराधना से आरंभ होता है हर शुभ कार्य, जिनकी पूजा से खुलते हैं पुण्य के द्वार, विनायक नमो नमः। और अगर पुण्य के उस द्वार का पता मिल जाए तो फिर मन एक पल भी कहीं और ठहरता नहीं, निकल पड़ता है उस धाम की ओर जहां विराजते हैं विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश।
जो प्रसिद्ध है खजराना गणेश मंदिर के नाम से। जय गणेश गणेश देवा। मध्य प्रदेश के मालवा का हृदय इंदौर, और इंदौर के पश्चिम में प्रतिष्ठित ये भव्य मंदिर, जिसकी संरचना और शैली से इसकी प्राचीनता की झलक साफ नजर आती है। यहीं शिला रूप में विराजे हैं खजराना श्री गणेश जी महाराज, सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। और विराजे भी ऐसे कि सैकड़ों सालों से उन्होंने कभी एक पल को भी अपने इस धाम के कपाट इन भक्तों के लिए बंद नहीं किए। कहते हैं जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मंगल मूर्ति का ये दरबार खुला रहेगा। मान्यता है इस मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान गणेश इस पवित्र कुंड से प्रकट हुए थे। ये सिद्ध गणेश की प्रतिमा इसी कुंड से निकाली गई थी। वैसे तो हर काम शुरू करने के पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन खजाना गणेश विशेष फल देते हैं। एक प्राचीन मंदिर की बुनियाद पर टिके इस मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर आते ही प्रांगण में एक विशाल कलश के दर्शन होते हैं, जो शुभ और मांगलिक कार्यों का प्रतीक है। और फिर शिखर पर दिखाई देते हैं ये 3 श्वेत गुंबद, जो मराठा काल में हुए मंदिर के जीर्णोद्धार को दर्शाते हैं। मंदिर के शिखर पर ही भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और जगत पालक भगवान विष्णु की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, और कलश व ध्वजा से सुशोभित मुगल शैली के इस बड़े गुंबद के नीचे प्रतिष्ठित है खजराना श्री गणेश जी महाराज। मंगल मूर्ति का ये मंदिर पूर्वमुखी है, और ऐसी मान्यता है कि यही विशेषता इसे अन्य मंदिरों से अलग महत्व प्रदान करती है। रिद्धि सिद्धि दाता के इस धाम में एक ही परिवार के पुजारियों की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं 1735 ईस्वी में पुजारी श्री मंगल भट्ट ने यहाँ एक छोटे से मंदिर की स्थापना की थी। तब इंदौर में देवी अहिल्याबाई का राज था, और वो भी श्री गणेश की परम भक्त थी। सर्वप्रथम उन्हीं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मंगल भट्ट जो थे वो पूजा अर्चना है मंदिर की किया करते थे। तो मंगल भट्ट ने क्या किया कि मूर्ति को सामने जो बावड़ी बनी है उसके अंदर सुरक्षा के लिए उस बावड़ी में रख दिया। माँ अहिल्या थी, 1735 में माँ अहिल्या का राज्य था। तो मंगल भट्ट माँ अहिल्या के दरबार में गए और उनसे प्रार्थना की, मैं चाहता हूँ कि पुनः आपके हाथों से इनकी प्रतिष्ठा हो। तो अहिल्या माँ ने 1735 में महावती चतुर्थी को पुनः स्थापित किया गणेश। भोर की पहली किरण के साथ रात्रि के प्रथम चरण तक हजारों श्रद्धालु रोज यहाँ आते हैं, और विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, रिद्धि सिद्धि दाता खजराना श्री गणेश जी महाराज के इस धाम में अपनी कामनाओं की डोर बांधकर निश्चिंत हो जाते हैं। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।